नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा जो 2024-25 की हुई हिंदी विषय की, उसका हल आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हिंदी के पेपर का हल। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा का यह जो पेपर था 3 घंटे का पेपर, 75 नंबर का पेपर था। प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो यह रामचरितमानस है। पहला बा विकल्प इसका सही था। प्रश्न दूसरा है, मेघ आय रचना है, तो मेघ आय रचना जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। इसका बा विकल्प सही है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है, तो छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम यति कहलाता है। इसका दा विकल्प सही है। चौथा है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह डांडे, इसका पहला विकल्प सही है। पांचवा है, श्याम भी जाएगा में भी है, तो ये भी शब्द जो है इस वाक्य में निपात है। बा विकल्प को हम सही करेंगे इसकी। छठवां है, कृतिका भाग 1 में आए पाठों में से एकांकी का नाम, तो एकांकी का नाम है रीढ़ की हड्डी। इसका सा विकल्प सही है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति की कर लिखिए। पहला है, कैदी और कोकिला दोनों ही खालिस्तान देश के वासी हैं, इसमें लिखेंगे हम गुलाम। दूसरा है, संचारी भावों की संख्या खालिस्तान है, संचारी भावों की संख्या 33 है। तीसरा है, महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है, इसमें हम लिखेंगे संपूर्ण। चौथा है, लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और खालिस्तान भाषा के जानकार थे, इसमें लिखेंगे उर्दू। पांचवा है, उपहास शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है, तो इसमें उपसर्ग है, खालिस्तान में लिखेंगे उप। छठवां है, उर्दू के तालीम शब्द का अर्थ खालिस्तान होता है, तो तालीम का अर्थ होता है शिक्षा, खालिस्तान में लिखेंगे हम शिक्षा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है, यह कथन सत्य है। दूसरा है, संकट सागर में रूपक अलंकार है, यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, लड़की की मां मर चुकी थी, यह कथन सत्य है। चौथा है, सालेम अली को उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे, यह कथन सत्य है। पांचवा है, उत्थान का विलोम उन्नति है, यह कथन असत्य है। छठा है, रामस्वरूप दकियानूसी ख्यालातों के थे, यह कथन सत्य है, यहाँ आप सत्य लिखेंगे। आगे प्रश्न चौथा है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। सूफी संत का आप मिलाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी, ये पहला। मुक्तक काव्य का आप मिलाएंगे कबीर के दोहे। बुद्धिहीन प्राणी गदा। भूमि का आप मिलाएंगे धरा से। सोफा लोटा डिबिया, यह देशज शब्द हैं। और कर्नाटक का छोटा कस्बा ये बागलकोट। इस प्रकार से हम जोड़ियां मिलाएंगे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कवित्री ललित का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ घर जाने की चाह का हमें तात्पर्य बताना था। इसका अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलीन होना, ये इसका अर्थ है। दूसरा है, मेघ आय बंठन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है, साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद को कहा गया है। चौथा है, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, लोकोक्ति कहलाती है, यहाँ लिखेंगे हम। पांचवा है, साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम क्या है, इसका उत्तर है मित्र विशेषांक। छठवां है, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, इसका उत्तर है उनकी बेटी को कोई कष्ट ना हो। इस तरह से हमने इन विकल्पों को पूरा किया। आगे छठवां प्रश्न है, भक्तिकाल की 2 विशेषताएं, और अथवा में है प्रकृतिवाद की 2 विशेषताएं, इनमें से आपको करना था। सातवां है, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अथवा सुमित्रानंद पंत की काव्यगत विशेषताओं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए 2 रचनाएं, भाव पक्ष। 18वां प्रश्न, अरहर और सनई के खेत में कवि सुमित्रानंद पंत को कैसा दिखाई देते हैं। अथवा में है, कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी। 9वां प्रश्न है, आपने अपने शहर में बच्चों को कहाँ कहाँ काम पर जाते देखा है, इसके अथवा में है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसे रूप धारण करने का आग्रह किया, अपने शब्दों में लिखिए। आगे 10वां प्रश्न है, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, किसी एक मात्रिक छंद का नाम लिखिए। अथवा में है, काव्य किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए। इस प्रकार से आप ये प्रश्न देख रहे हैं। 11वां प्रश्न, अनुप्रास अलंकार परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित अथवा में है। 12वें प्रश्न में है, यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, लिखिए। अथवा में है, नाटक एवं एकांकी में अंतर। यहाँ 13वें प्रश्न में हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा की साहित्यिक विशेषताएं, 2 रचनाएं, भाषा शैली। 14वें प्रश्न में, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी।
आगे अथवा में है, लेखक राहुल सांस्कृतायन ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया, लिखिए। 15वां प्रश्न, लेखिका महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ की किन विशेषताओं के बारे में बताया है। अथवा में किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया, लिखिए। 16वां प्रश्न है, संधि की परिभाषा एवं प्रकारों के नाम। और अथवा में है, तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। आगे 17वां प्रश्न है, आप ये देख रहे हैं, इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को करेंगे। 18वें प्रश्न में काव्यांश और संदर्भ सहित प्रसंग और व्याख्या हमें यहाँ लिखनी है। 19वें प्रश्न में गद्यांश है, 2 गद्यांश है, ये अथवा का गद्यांश आप देख रहे हैं, इनका हमें संदर्भ और प्रसंग लिखना है। आगे 20वां प्रश्न है, परीक्षा का समय निकट आने पर समय का सदुपयोग करने के लिए अपने मित्र के साथ संवाद लिखिए। अथवा में है, योग का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। 21वां प्रश्न, अपठित काव्यांश और गद्यांश को पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये अथवा में देखें आप, ये प्रश्न। और 22वें प्रश्न में है, अपने प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र। अथवा में है, बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। 23वें नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। ये 4 टॉपिक 5 हैं, जीवन में खेलों का महत्व, जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, कारण एवं निदान, मेरी प्रिय पुस्तक, आदर्श विद्यार्थी के गुण। सरस प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा जो 2024-25 का भी पेपर हुआ आज, उसका संपूर्ण हल आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।